जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक की कथा लेकर आया हूँ। एक ऐसा योद्धा जो यदि रणभूमि में उतर जाता तो ना कौरव बचते और ना ही पांडव बचते। बर्बरीक के पास ऐसे 3 दिव्य बाण थे जो एक ही क्षण में पूरे युद्ध का अंत कर सकते थे। श्रोता बंधु, यह कथा है भीमपुत्र महाबली घटोत्कच के पुत्र महाकाल के समान बलवान वीर बर्बरीक की। बर्बरीक को रोकने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक से उसका जीवन दान में मांगना पड़ा। खाटू श्याम की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य से महाबली बर्बरीक की कथा लेकर आया हूँ, जो खाटू श्याम के नाम से आज भी पूजे जाते हैं। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली बर्बरीक पूर्व जन्म में एक शक्तिशाली यक्ष थे। एक बार अपनी शक्ति के अहंकार में वो यक्ष ब्रह्मा जी के पास गया। यक्ष ने शक्ति के अभिमान में ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मदेव, धरती पर अधर्म बहुत बढ़ गया है। मैं अकेले ही धरती का भार कम कर सकता हूँ। यक्ष के अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी बोले, यक्ष, तू अहंकार में चूर हो गया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि समय आने पर तुम्हारा अगला जन्म द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा वध होगा। श्रोता बंधु, द्वापर युग में यक्ष का पुनः जन्म हुआ। पांडु पुत्र भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और पाताल लोक की राजकुमारी अहिल्यावती मौरवी के घर हुआ। बालक का जन्म के समय उसके बाल बब्बर शेर की तरह घुघुराले थे। इसी कारण बालक का नाम बर्बरीक पड़ा। बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध की कला सीखी, लेकिन बर्बरीक की असली शक्ति माँ कामाख्या की तपस्या से प्राप्त हुई। देवी कामाख्या ने बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य बाण दिए, जिनसे बर्बरीक ब्रह्मांड को जीत सकते थे। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना होता था। दूसरा बाण उन लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना होता था। तीसरा बाण चिन्हित किए गए शत्रुओं का एक ही पल में संहार कर देता था। इसके साथ ही भगवान शिव ने बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अष्टदेव की कृपा वाला एक धनुष प्रदान किया था। श्रोता बंधुओं, जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, तब बर्बरीक अपनी माता अहिल्यावती से महाभारत का संग्राम देखने की अनुमति मांगी।
बर्बरीक की माता अहिल्यावती को भय था कि पांडवों की सेना कौरवों की सेना से छोटी और कमज़ोर है, उनकी हार हो सकती है। माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि पुत्र जाओ, पर वचन दो कि तुम कमज़ोर पक्ष का सहारा बनोगे, अर्थात महाभारत के युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसी पक्ष से लड़ोगे। श्रोता बंधु, माता की आज्ञा लेकर तथा उनको वचन देकर बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़ा। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक को रोका और पूछा, इतनी शीघ्रता के साथ कहाँ जा रहे हो पुत्र? बर्बरीक बोला, ब्राह्मण देवता, मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में भाग लेने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक का उपहास उड़ाते हुए कहा कि पुत्र, मात्र 3 बाणों से महाभारत का युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरीक ने मुस्करा कर कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे 3 बाण ही पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए पास के पेड़ के सभी पत्तों को बेधने की चुनौती दी। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और पहला बाण छोड़ दिया, जिसने उस पेड़ के सारे पत्तों को चिन्हित कर लिया। श्री कृष्ण ने चतुराई से उस पेड़ के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। अब बर्बरीक ने अपना लक्ष्य को भेदने वाला बाण चला दिया। बर्बरीक का वह बाण पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया। अंत में वह बाण श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। श्रोता बंधु, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरीक पांडवों को मार डालेगा, और यदि पांडव हारने लगे तो बर्बरीक कौरवों को मार डालेगा, और अंत में युद्ध समाप्ति के बाद केवल बर्बरीक ही जिंदा बचेगा। धर्म की रक्षा एवं धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर बर्बरीक से दान मांगे। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपको दान देना मेरा सौभाग्य होगा। मांगिए, आपको मुझसे क्या दान चाहिए? श्रोता बंधु, श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। वचन दे चुका बर्बरीक अपनी तलवार निकाली, लेकिन अपना बलिदान देने से पहले बर्बरीक ने अपनी इच्छा बताई। हे ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण, मैं कुरुक्षेत्र के इस महान युद्ध को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार कर ली। तब बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी दैविक शक्ति के प्रभाव से बर्बरीक के शीश को जीवित रखा और कुरु से क्षेत्र के सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि बर्बरीक अपनी आँखों से कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सके। श्रोता बंधु, महाभारत की युद्ध समाप्ति तथा युद्ध के बाद विजयी पांडवों ने इस बात पर बहस छिड़ गई कि महाभारत के जीत का श्रेय किसको जाता है। अर्जुन अपने गांडीव के शौर्य का बखान कर रहे थे। भीमसेन अपनी गदा हिलाते हुए अपने शौर्य का बखान कर रहे थे। तब श्री कृष्ण पांडवों को बर्बरीक के शीश के पास ले गए। बर्बरीक का शीश बोला, मैंने इस पूरे विनाशकारी युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र को ही चलते और विनाश करते हुए देखा, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था।
और भद्रकाली रक्तपान कर रहे थे। इस छलिए ने मेरा भी बलिदान करा दिया। यहाँ श्री कृष्ण ही मार रहे थे और श्री कृष्ण ही मरे हुए योद्धा की आत्मा को अपने अंदर सम्माहित करके मुक्ति प्रदान कर रहे थे। श्रोता बंधुओं, सदियों बाद राजस्थान के एक गांव में एक गाय के थन से दूध हर रोज एक ही जगह बहता था। उस स्थान की खुदाई की गई तो वहाँ से बर्बरीक का शीश निकला, जिसे राजा रूप सिंह ने मंदिर बनाकर उस शीश को स्थापित किया और वही स्थान आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्धि पाया। उस स्थान पर देश भर से भक्त हर रोज जाकर खाटू श्याम की पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना की सिद्धि पाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, वीर बर्बरिक की संपूर्ण कथा सुनकर भगवान खाटू श्याम का आशीर्वाद पाते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय, खाटू श्याम की जय। हर हर महादेव।